कुछ दिन पहले आरएसएस के एक पोर्टल ई ऑर्गेनाइजर के एक रिपोर्टर निशांत को उनके व्हाट्सएप पर धमकी मिली। आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद कर दे या इसके लिए सज़ा भुगतने को तैयार हो जाए। उसे सर काटने मतलब सर तन से जुदा की भी धमकी दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर करती है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज और फुटेज देती है। जर्नलिस्ट निशांत को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्राण प्रिया वत्स निशांत के जानने वाले और करीबी भी रहे हैं। प्राण प्रिया वत्स ने निशांत को परेशान करने और मज़ा लेने के लिए ऐसा किया था। अभी पिछले दिनों इससे पहले गाज़ियाबाद के एक डॉक्टर अरविंद वत्स ने भी ये दावा किया था कि उन्हें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करने के लिए अपने व्हाट्सएप पर सर काटने की यानी सरतन से जुदा की धमकी मिली थी। पुलिस ने बाद में यह साफ किया कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए डॉक्टर ने खुद अपने मोबाइल पर मैसेज किया था। ऐसी घटना की रिपोर्ट करना ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन क्या प्राइम टाइम एंकर और टीवी चैनलों को पुलिस जांच पूरी होने से पहले ही प्राइम टाइम डिबेट करके ऐसे शिकायतों को और कंप्लेंट्स को सनसनीखेज बनाना चाहिए? अब जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धमकी देने वालों का पता चल गया है, तो क्या यह चैनल अब इसे रिपोर्ट करेगी? क्या यह इशू प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बनेगा? क्या यह नफरती मीडिया चैनल ऐसे बढ़ते फेक ट्रेंड के ऊपर रिपोर्टिंग करेगी जिससे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, मगर क्या पुलिस के इस बयान को न्यूज़ चैनल्स दिखाएंगे? पत्रकार निशांत आजाद जो हैं उनके द्वारा दिनांक 13/9 को इंदिरापुरम थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा उन्हें थ्रेटनिंग मिली हुई है। जिस संबंध में थाना इंदिरापुरम पे अभियोग पंजीकृत कर साइबर सेल की मदद से जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन्हीं के परिचित प्राण प्रियवत्स द्वारा इनको डराने और की नीयत से इनको परेशान करने की नीयत से धमकी दी गई थी। उसे गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूर्व में किया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए जेल हो गया। और ख़ास तौर से क्या मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट इसके ऊपर ध्यान देंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।